बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की पुस्तक संस्कृत सुबोध का विंशतिः पाठ है एक है कुत्र गतः का अध्ययन करेंगे। पाठ 20 एक है एक कुत्र कहाँ गतः गया, एक कहाँ गया। बच्चों, आप अपने सामने 3 चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र में कुछ बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं। एक बच्चा बाहर बैठा हुआ है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं जो बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, बाहर खड़ा हुआ बच्चा उनको गिन रहा है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं बच्चे नदी से बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक बच्चे से भी बातचीत कर रहा है। तो बच्चों, इन तीनों चित्रों को देखकर आपने अनुमान लगाया होगा कि इन बच्चों के सामने कुछ समस्या आ रही है। तो आइए इन बच्चों की समस्या और उसके समाधान का विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक बार 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदी तटम गताः नदी किनारे गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी किनारे गए। ते वे स्नात्वा स्नान करके नद्याः नदी से बही बाहर आगताः आए। वे स्नान करके नदी से बाहर आए। तत्र वहाँ तेषाम नायकः तेषाम उनके नायक ने अकथ्यत कहा, वयम हम सब सर्वे सभी स्मः हैं न नहीं वा अथवा। वहाँ उनके नायक ने कहा, हम सब हैं अथवा नहीं। इति कथयित्वा ऐसा कहकर स उसने एकः एक द्वौ दो त्रयः तीन चत्वारः चार पंच पाँच षट् छः सप्त सात अष्ट आठ नौ नौ इति क्रमेण इस क्रम से सर्वान सबको अगणित गिना। ऐसा कहकर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस क्रम से सबको गिना। स अवदत् वह अवदत् बोला, अत्र यहाँ तू तो नव नो बालकाः बालक एव ही संति हैं। वह बोला, यहाँ तो 9 बालक ही हैं। एक है एक बालक है बालक न नहीं अस्ति है, एक बालक नहीं है। क्रमशः क्रम से सर्वे अपि सब ने भी बालकों की गणना गिनती अकुर्वन् की। क्रम से सब ने भी बालकों की गिनती की। तेषाम गणनायाम तेषाम उनकी गणनायाम गिनती में नौ बालकाः बालक एव ही आसन थे। उनकी गिनती में 9 बालक ही थे। इति मत्वा ऐसा मानकर ते वे सर्वे सभी दुखितः दुखी अभवन हुए। ऐसा मानकर वे सभी दुखी हुए। तदा तब कश्चित कोई पथिकः यात्री तत्र वहाँ आगच्छत आया। तब कोई यात्री वहाँ आया। स वह तान बालकान उन बालकों से अपृच्छत पूछा, युष्माकं तुम्हारे दुख से दुख का किम क्या कारण अस्ति है। उसने उन बालकों से पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकः अकथयत बालक ने कहा, वयम 10 बालकाः हम 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए आगताः आए थे। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम अब नौ बालकाः बालक एव ही स्मः हैं। अब 9 बालक ही हैं। एक है एक कुत्र कहाँ गतः गया, एक कहाँ गया। पथिकः तान बालकान अगणित पथिकः यात्री ने तान उन बालकों को अगणित गिना। यात्री ने उन बालकों को गिना। ततः स उसके बाद उसने नायक को अकथयत कहा, त्वं स्वस्य गणनां न कृतवान्
त्वम तुमने स्वस्य स्वयं की गणनाम गिनती न कृतमान नहीं की। उसके बाद उसने नायक को कहा, तुमने स्वयं की गणना नहीं की। दशमः बालकः, दशमः 10, बालकः बालक, त्वम तुम 80 हो, 10वें बालक तुम हो। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर सर्वे सभी प्रसन्नः अभवन्, खुश हुए। ऐसा जानकर सभी खुश हुए। शब्दार्थः स्नानाय, स्नान के लिए, स्नात्वा स्नान करके, आगतः आए, इदानीम इस समय, अगणत गणना की। अभ्यासः। प्रश्न नंबर 1, स अभिनयम गीतम गायत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। अभिनय के साथ गीत को गाओ और अभ्यास पुस्तिका में लिखो। एकम द्वे वदन्तु सर्वे, 1 2 बोलो सब। त्रीणि चत्वारि, 3 4 अन्य वारी, 3 4 अन्य लाओ वारी जल, 3 4 जल लाओ। 5 षट 5 6 कराभ्याम फट, कराभ्याम हाथों से, फट बजाओ। 5 6 हाथ से ताली बजाओ। सप्त अष्ट 7 8 संस्कृत निष्ठ, संस्कृत में। 7 8 संस्कृत में बनो। 9 10 9 10 भाषा प्रवेश, भाषा में प्रवेश। बच्चों, इस गीत का मुख्य उद्देश्य है 1 से 10 तक गिनती को सिखाना है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना और इसका उच्चारण करना। प्रश्न नंबर 2, संख्या पदानि उचित अंकेन सह योजत। संख्या पदों को उचित अंक के साथ जोड़ो। षट 6, अष्ट 8, पंच 5, त्रय 3, द्वौ 2, सप्त 7, 10 10। प्रश्न नंबर 3, उचित संख्या पद है वाक्यानि पूरयत। उचित संख्या पदों से वाक्यों को पूरा करो। क सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ख मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे 2 हाथ हैं। ग गजस्य चत्वारः पादा भवन्ति। हाथी के 4 पैर होते हैं। घ ईश्वरः एकः अस्ति, ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 4, गणनाम कृत्वा संख्या पदम लिखत। गिनती करके संख्या पद लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कंदुकानि, 9 गेंदे। 1 2 3 4 5 6 6 पुस्तकानि, 6 पुस्तकें। 1 2 3 4 5 5 कार्यानि, 5 कारें। 1 2 3 4 क्रीडनकानि, 4 खिलौने। बच्चों, उम्मीद है आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।